नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसकी आवश्यकताएं क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। इट ब्रिंग्स आउट द एरर्स ऑफ एनी committed either in the cash book or in the बैंक स्टेटमेंट और पासबुक। कोई एरर हुई है वो भी पता चल जाएगी हमें इससे, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। कह सकते हैं अनड्यू डिले इन क्लियरेंस, क्या कारण है कि चेक क्लियरेंस नहीं हुए। क्लियरेंस का समझ गए ना, हाँ। ऑफ चेक डिपॉजिटेड नॉन फ्रॉम द रिकॉन्सिलेशन, हम पता लगा सकते हैं कई होगी, मान लो हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिए चेक और सामने वाली पार्टी से हमें पैसे नहीं मिल रहे या बाउंस हो गया हो, क्या कारण था कि उसके पैसे भी अभी तक, कहीं ऐसा होता है बैंक वाले भी खो देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, तो वो भी पता लग सकता है। ठीक है ना। रेगुलर रिकॉन्सिलेशन डिस्करेज एम्बेजलमेंट, मतलब अगर रेगुलर रिकॉन्सिलेशन रहेगा तो गबन के कम चांस रहेंगे, यानी गड़बड़ होके। रिकॉन्सिलेशन हेल्प्स इन वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, अगर रिकॉन्सिलेशन करते रहेंगे तो इससे एक्यूरेसी रहेगी, जो एंट्रीज हम कर रहे हैं कैश बुक में वो ठीक ठाक हो रही हैं या नहीं, वेरीफाई हो सकता है। इट शोज एक्चुअल बैंक बैलेंस, इससे क्या पता चलेगा बेटा, हमें एक्चुअल बैंक बैलेंस पता चलेगा। क्लियर है। बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक क्या है। बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक इज अ कॉपी ऑफ अकाउंट ऑफ द अकाउंट होल्डर इन द बुक्स ऑफ द बैंक। इट इज इशूड बाय द बैंक टू द अकाउंट होल्डर एंड द अकाउंट होल्डर कंपेयर्स द एंट्रीज इन द बैंक स्टेटमेंट, इससे हम एंट्रीज कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है। और बैंक पासबुक विद द एंट्रीज इन द कैश बुक, जो एंट्रीज क्या हमने कैश बुक में की हैं क्या वही सेम एंट्री हमारी पासबुक में हुई है, और जो एंट्री हमारी पासबुक में हुई है क्या वो कैश बुक में हम लेकर आ पाए या नहीं लेकर पाए। ठीक है। एंड डेटरमाइंस द एंट्रीज बिकॉज ऑफ विच डिफरेंसेस बिटवीन द टू बैलेंसेस एग्जिस्ट। डेबिट बैलेंस इन दी बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक मीन्स द मच अमाउंट इज पेएबल, यानी क्या है हमने देना है। डेबिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक मीन्स दैट मच अमाउंट इज पेएबल बाय द अकाउंट होल्डर टू द बैंक, अगर कुछ डेबिट हुए। क्रेडिट बैलेंस मीन्स दैट मच अमाउंट इज लाइंग डिपॉजिट इन द बैंक बीइंग रिसीवेबल बाय द अकाउंट होल्डर, यानी अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट पड़ा है तो इसका मतलब आपने बैंक से लेना है। क्लियर है।